नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल ने बहुत बड़ी कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। जी हाँ, और ये अब तक का इजराइल का सबसे बड़ा प्लान माना जा रहा है। लेकिन इसमें इजराइल को बड़ा खतरा है। जैसे 6 डे वॉर हुआ था, ऐसे ही कुछ होने की आशंका है। अगले 20 दिनों में अगर होगा तो अगले 20 दिनों में ही बहुत कुछ होने वाला है। और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने, ईरान जैसे संगठनों ने साफ कर दिया कि जैसे ही इस योजना को बढ़ाना शुरू करेगा इजराइल, तो हम हमला बोलेंगे इजराइल पर। जी हाँ, तो यानी कि बहुत बड़ा एक तरीके से संघर्ष छिड़ सकता है इजराइल में, खास करके जॉर्डन वैली में। और साथ ही वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या यूरोप और अरब के देश मिलकर इजराइल को हरा पाएंगे। इतना आसान है इजराइल को हरा पाना, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि आप सभी को पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका बहुत बड़ा प्लान है कि वो अगले आने वाले अमेरिकी इलेक्शन से पहले जॉर्डन वैली को कब्जा ले पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जॉर्डन वैली बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसा फर्टाइल इलाका है जिसकी इजराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही वहाँ पर पानी की मात्रा भी मतलब कि ठीक ठाक रहती है, जिससे कि वहाँ पर खेती हो सकती है। तो इजराइल का प्लान है कि उस इलाके को कब्जा लिया जाए और अपनी सीमा को जॉर्डन वाली सीमा तक पूरा मिला लिया जाए, इस जॉर्डन वैली को कब्जा कर। और इसे प्लान को लगभग शुरू कर दिया है इजराइल ने। और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही यहाँ पर कुछ एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है इजरायली मिलिट्री के द्वारा। तो इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर उसके मतलब कि जो क्षेत्र है, जैसे कि फिलिस्तीन का, जिसमें कुछ शहर भी हैं, करीबन 11 शहर हैं, अगर इनमें किसी भी शहर में इजरायली सेना घुसती है तो हम सीधे सीधे तौर पर हमला बोल देंगे इजराइल पर। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी ऐसी धमकी आई, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इस वजह से गुस्सा है कि फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों पर जो जॉर्डन वैली है वहाँ पर कब्जा हो रहा है, बल्कि इस वजह से भी गुस्सा है कि उसके वहाँ पर साइबर अटैक हुआ है जिसमें इजराइल का नाम आया है। इसके अलावा एक फाइटर जेट हमला भी हुआ है उसके मिसाइल बेस पर। तो एक तरीके से जो ईरान है वो तो इजराइल पर खार खाए बैठा ही है। इसके अलावा सभी अरब देश वो उसके खिलाफ है। इसके अलावा यूरोप भी उसके खिलाफ है। तो ऐसे में सिचुएशन ये बन रही है कि यूरोप तो हमला तो नहीं करेगा इजराइल पर, लेकिन सैंक्शन लगा सकता है। इसके अलावा जो अरब देश हैं ये मिलकर हमला कर सकते हैं, खास करके इजिप्ट, इसमें आगे बताया जा रहा है कि इजिप्ट, तुर्की और इसमें ईरान ये जैसे देश शामिल हैं कि ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें शुरुआत ईरान करेगा हिजबुल्लाह के साथ मिलकर, लेबनान और जॉर्डन, फिर इसमें साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे बाकी अरब के देश। तो अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल को हरा देना, इजराइल पर हमला बोल देना इतना आसान है? तो मैं कहूँगा ना। कारण उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो इजराइल पर ज़मीनी हमला करना इतना आसान नहीं है, ना ही नेवी से हमला करना आसान है, क्योंकि इजराइल के पास ज़मीनी हमले के तौर पर बहुत ही सशक्त सेना है, बहुत ही आधुनिक सेना है। इसके अलावा उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर नेवी की बात करें तो नेवी में उसे सपोर्ट करती है अमेरिकी, दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी नेवी। तो यहाँ तो संभव है नहीं। तो अब सवाल उठता है क्या उस पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है? तो देखिए, अरब देशों के पास, यहाँ तक कि तुर्की के पास भी कोई ढंग की मिसाइल तो है नहीं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान मतलब कि इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो बैलिस्टिक प्रूफ देश है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पास आयरन डोम है। और उसके भी अलावा दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक डेविड स्लिंग्स नाम का उनके पास डिफेंस सिस्टम है, जिसे मतलब कि वो तो बड़ी से बड़ी मिसाइलों के लिए बनाया गया है, जो मतलब कि किसी भी अरब देश के पास ढंग की मिसाइल इस समय नहीं है। यहाँ तक कि तुर्की के पास भी ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। और ईरान वाली मिसाइलों का हल तो आप जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था अमेरिकी सैन्य बेस पर, तभी आप देख चुके होंगे। जनवरी के महीने में 22 मिसाइलें हिट मतलब कि टारगेट की थी और सिर्फ 8 ही सही टारगेट को लग पाई थी। तो उनका टारगेट तो मतलब कि 40 से 45% ही उनका सही टारगेट बैठता है। तो यानी कि ईरान को हरा पाना इस समय तो संभव नहीं है, चाहे सभी देश अरब के मिल जाए। रही बात यूरोप की, तो यूरोप के देशों में दम तो है, लेकिन यूरोप के देश अमेरिका की वजह से हमला नहीं करने वाले ईरान के ऊपर। हाँ, सैंक्शन जरूर लगा सकते हैं, लेकिन सैंक्शन से काफ़ी हद तक उसे अमेरिका बचा लेगा, क्योंकि अमेरिका के पास यूनाइटेड नेशन में भी वीटो पावर है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि साथ नहीं देने वाला है अरब देशों का। अरब देश इसी वजह से लाचार है। और वहीं इनका बस एक ही मात्र हथियार है कि हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट करें, जिससे कि कुछ डेटरेंस क्रिएट किया जा सके इजराइल के खिलाफ। तो यही सब कुछ हो रहा है। मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्शन जरूर होगा, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताता रहूँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।